भगवान शंकर ने कहा जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता, शिव का दरबार उसी को बुलाता है। आ जाओ मेरे साथ में, आओ। आमंत्रित हुआ है समाज का वो अदृश्य चेतना मंडल जिसकी तरफ कोई जाना नहीं चाहता। सारे मुर्दा घरों को निमंत्रण होगा। महाराज सारे भूत प्रेत साकनी डाकनी वेताल सब आए, पति पत्नी सहित आए। अब इनका विकट भेष, विचित्र भेष। तन खीर गौवती पीन पावन गौआ पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब शस्त्र शोणित तन भरे, खर स्वान सुवर सकाल मुख गण वेश अग्निक कोपन, बहुजिन प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, ये जमात वर्णत नहीं बने। आज मेरे शिव की शादी, आज मेरे शिव की शादी है, आज भोले बाबा की शादी, आज भोले बाबा की शादी है, बाबा की शादी है, मेरे शिव बाबा की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भोले बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। नाच ही गावही परम तरंगी। बाजा कहाँ बजा? बाजा किसने बजाया? बोले पंजाब से ढोल मंगाया गया। अब पंजाब के जो भूत प्रेत है हर जगह से आए भूत। महाराज क्या बाजे ढोल बजना शुरू हो यार, नाचे गावे गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र। अब कोई तमिल से आया था तो तमिल बोले, कोई बंगला से आया बंगला, कोई बिहारी। और बिहारी कैसे बोलता है? संबोधन में क्या बोलते हैं बिहारी? भोजपुरी 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 भाषा। बाबा हम आए ना है। आप तो महाराज साहब अपने, अब हमारे बुंदेलखंड के लोग पहुंचे। काय महाराज, और वहां से भी तो आए, हर जगह से आए भूत प्रेत। बुंदेल और कानपुर का पीछे रहने वाला है, वो कानपुर के लोग पहुंचे गंगा किनारे से। गंगा किनारे जितने मुर्दा घाट सब पहुंच गए। विदेशी जो थे वो तो हाय कर रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, बाबा हाय। और जो कानपुर से भूत प्रेत पहुंचे दोनों हाथ उठाकर हारा हारा महादेव। बाबा ने सबका अभिवादन स्वीकार किया, बारात चल पड़ी। भगवान शिव नंदी पर विराजे हैं, मंगल गान हो रहा है। हिमाचल में पूरा प्रदेश सजाया गया है, सारी गलियां, सारे चौराहे, सारी वीथियां सजाई गई। और मैना मैया ने नारद जी को कहा जब दामाद जी आए तो बताना मैं उनकी आरती करूंगी। आरती की थाल लेकर खड़ी है, देवताओं की बारात गई, सबका स्वागत हुआ। आगे बढ़े भगवान शिव की बारात। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप। ऐसे महाराज भूत प्रेत विचित्र विचित्र बाराती गए।
अब किसी के मुख ही नहीं, किसी के मुंह ही मुंह, हाँ, किसी के हाथ नहीं है, हाँ, किसी की आंख नहीं, किसी के 3-3 आंख है, किसी के 10 आंख है। एकदम कोई सूखा है, कोई एकदम हट्टा खट्टा है। अनेक अनेक रूप। कौ पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद सोने तन भरे खर स्वान सुवर त्रिकाल मुख कन वेश अग्नित कोगन है बहु जिनस प्रेत पिशाच। बाबा की जमात है, पहुंची है हिमांचल। हिमांचल वासियों ने जैसे ही देखा सब भाग गए। छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के आंचल में जाके छुप गए। बचाओ बचाओ बचाओ, क्या हुआ? बारात से बचाओ। बारात देखी देखी कैसी? बोले जमराज की सेना। दूल्हा देखा बेटा? बोले देखा। कैसा? बोले पागल है। पागल है? हाँ, बैल में बैठा है। लोग घोड़े पे बैठे, बैल में बैठा है। ये भी दूल्हा होता? अच्छा हुआ बैल में बैठे, अगर भैंसे में बैठते थे। लेकिन भैंसे में बैठ के गए थे बाराती। जमराज भी गए थे, भैंसा में बैठे थे। अपने अपनी माताओं के आंचल में छुप गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते जो जियत रही बारात देख पुण्य पड़ते ही कर सही देख सो उमा विवाह घर घर बात असर कही देख सो उमा विवाह घर घर बात असर कही। माता पिता ने समझाया। मैया सामने आरती करने के लिए सामने आई और विकट भेष रुद्र ही जब देखा अवलन मनोरन भयो अभिषेखा भागी भवन। पार्वती मैया की मां मैना ने जैसे ही आरती उतारना चाहा तो हमारे कथावाचक लोग कहते हैं कि सांप को आग से बड़ा भय लगता है। ऐसी फुसकार मारी कि थाली गिर गई, बेहोश हो गई। और भगवान शंकर किसी तरह अब कैसे करे? सासी बेहोश हो गई तो फिर विवाह के कैसे होगा? भागी भवन बैठी अति त्रासा, आरती फेंक करके चली गई। अब भगवान शिव ने कहा पता तो करो जन्माशा कहां है। तो एक बगैर सिर का बाराती सामने आया जिसकी गर्दन नहीं थी। अब सब तो बेहोश पड़े थे, दर्शक जितने थे। तो किसी को जो थोड़ा थोड़ा होश था उसको पूछा हो जाके अब प्रेत कैसे बोलते हैं। अब किसी को जब प्रेत आते तो खास करके माताओं को जो ऐसे घूमते। अब बालाजी जाते हैं ना, मेहंदीपुर बालाजी में किसी तरह जन्माशय में पहुंचे। लोगों से पूछा जन्माशा कहाँ है? तो श्मशान घाट में बता दिया, जाओ वहीं जाओ श्मशान घाट। भगवान शंकर ने कहा वाह बड़ा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जन्माशा, बहुत सुंदर दिया है, हम तो यही चाहते हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जाओ कुछ जलपान अधिक कराओ। स्वागत समिति के सदस्य जलपान लेकर के गए। बालूशाही, गुलाब जामुन, रसमलाई बड़े बड़े थालों में, कोपरों में लेकर के गए। आवाज आ रही है, जितने बाराती सब हवा में तैर रहे हैं। लाओ 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 लाओ। अच्छा, कमरे में खाली आवाज आए, दिखाई कोई ना दे तो रात रह सकते हैं। एक बार हमारे राम के साथ ऐसा हुआ। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने भेजा, हमारे बुंदेलखंड में राठ पड़ता है। राठ में तो जिस घर में वो प्रेतात्मा सताता था उनको, जिस कमरे में, उसी कमरे में हमको रोका। तो उस समय खाली दूरदर्शन चलता था, सामने टीवी लगा था। तो दूरदर्शन भी 12 बजे के बाद बंद हो जाता था। और 12 बजे के बाद प्रेत का प्रभाव चालू हुआ, दीवार से आवाज आना शुरू हुई। तो हमने सोचा मामला क्या है। हम सोचे छत में कोई होगा, छत में गए तो वहां कोई था नहीं, आवाज आए। तो हमने उन घर वालों का दरवाजा खटखटाया। हमने कहा भैया ये यहाँ कोई कुछ है क्या? हाँ, बोले महाराज हमारे घर में
कोई प्रेतात्मा सताती है। हमने कहा हम ही थे, आप हमको यहाँ रोके हो। बोले महाराज हमने सुना है कि साधु संत जहाँ रुकते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है, तो आप यहाँ पर रुको रात में। तो हमने कहा जगह तो पवित्र हो जाएगी, लेकिन रात भर में हमको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा वो? अब पूरी रात्रि और दीवार से आवाज आए भट 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 भट। सुबह के समय नहा धो करके जब बाहर निकले, हमने कहा भले आदमी तुमने रात भर सेवा किया है, अब चलते समय एक बार और आवाज कर दो। तो जैसे ही बाहर निकले तो छज्जे से आवाज आई भट। महाराज श्री को गुरुदेव भगवान के चरणों में आकर के निवेदन किया, और महाराज जी की ऐसी कृपा उस परिवार पर बरसी कि हमारे आने के बाद उस घर में आज तक कभी प्रेतात्मा प्रवेश नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहीं से सबको स्वस्थ कर दिया। बोले आज के बाद सुन क्या कोई आप आ रहा, तुम खूब जाया करो, कोई नहीं रोकेगा, वहां कोई नहीं आएगा। महापुरुषों की कृपा है। शब्द रोके गए। भगवान नारायण ने कहा बाबा अब तो आपको दूल्हा वेश में आना पड़ेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सुंदर वेश में प्रभु आए हैं। बारात की जीवनार हुई है, और तत्पश्चात भगवान शिव को मंडप के नीचे सिंहासन पर विराजमान किया गया है। सुंदरता की मर्यादा की खान पार्वती मैया को सुंदर श्रृंगार करके सखियां लेकर के मंडप के नीचे आई है। शाकोचार पढ़ा गया है वेद विधान के साथ में, और महाराज हिमांचल ने अपनी बेटी के हाथ पीले करके कन्यादान भगवान शिव को किया है। बाबा कहते हैं पानी गहन जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। परम्बा भगवती जगत जननी पार्वती मैया का हाथ भगवान शिव ने अपने हाथ में जैसे ही लिया है, देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। और दिव्य विधान के साथ वैवाहिक विधि पूर्ण हुई। बहुत दिनों तक भगवान शिव हिमाचल प्रदेश में निवास किए। देवताओं ने संकेत किया, भगवान जाने के लिए तैयार हुए, और तब पार्वती मैया की मां मैना ने पार्वती जी को गोद में बिठाल करके पिता के गृह से पति के गृह के लिए जाना है, तो वहां कैसे रहना होगा। करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्मोपति देवन दूजा, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्मोपति देवन दूजा, कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नारी, कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नारी, करहु सदा शंकर पूजा, नारी धर्मोपति देवन। बेटी तेरी एक बड़ी बहन है,
जिसका नाम गंगा है, जिस दिन पिता के यहां से निकल करके बाहर जाती है, उसके जीवन में पता नहीं कितने मोड़ आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि चाहे जितने मोड़ आए हों, गंगा ने अपनी पवित्रता कभी त्यागी नहीं है। लड़की का भी जीवन गंगा की तरह है। हमारे पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, दुनिया में सामर्थ्य नहीं है किसी की कि किसी भी नारी शक्ति को कोई अपवित्र कर सके। नारी कभी अपवित्र नहीं होती है। नारी को अपवित्र अगर कोई करता है, उसका नाम पुरुष है। कोई कुदृष्टि पड़ती है तब वो अपवित्र होती है। गलत संस्कारों के साथ कोई जुड़ जाता है तो अपवित्र होती है। सौभाग्यवती स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि उसने माथे पे सिंदूर रखा है। हमारी माताएं, हमारी बहनें छठ पूजा में अस्त हुए सूर्य की अर्घ दे करके और उदय हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजन करके पति के सुहाग की, पति के दीर्घायु की कामना करते, अपने सुहाग की रक्षा के लिए कामना करते। करहु सदा कर पद पूजा, ये नारी धर्म पति देव दो। नारी के जीवन में पति ही परमेश्वर है। जो पति को परमेश्वर मान करके सेवा करे, अपने सिर में बाल रखे, चुटिया रखे, अपने चोटी को बांध करके रखे। मैं निवेदन करता हूं, कभी माताओं को चोटी खोल करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि तुम्हारे खुले हुए बालों ने पता नहीं कितनों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। आप एकांत में हैं, पति के साथ में एकांत में हैं, आप खुले बालों पे रहें, लेकिन समाज के बीच में आए तो चोटी में होना चाहिए। ब्राह्मण की चुटिया और मातृशक्ति की चुटिया जब खुलती है, खुली थी आचार्य चाणक्य की चोटी, क्रांति हुई थी समाज में। खुली थी द्रौपदी की चोटी, महाभारत हो गया था। जिन वस्त्रों को पहन करके हम अपने निज निवास में रहते हैं, अपने निज एकांत में रहते हैं, उनको पहन करके समाज में नहीं डोलना चाहिए। एक मर्यादा है, और जब जब मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, जब तक मर्यादा रेखा का उल्लंघन हुआ है, चाहे वो लक्ष्मण रेखा के रूप में क्यों ना रही हो, तब तब किसी न किसी सीता का हरण हुआ है। कहीं न कहीं उसमें टिप्पणियां हुई। हमें कोई रोक नहीं, हमें बिल्कुल निवेदन करता हूं, आप खूब पहनो, खूब बढ़िया सुंदर श्रृंगार करो, मुबारक है। पूरा श्रृंगार, भारत माता आपको खूब श्रृंगार दे रही है, लेकिन जो श्रृंगार करके आप एकांत में होते हो, उस श्रृंगार के साथ आपको बाहर नहीं। एक मर्यादा है। करहु सदा कर पद पूजा, ये नारी धर्मोपति देवन दूजा। कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। जब कन्या के रूप में होती है तो परिचय होता, अमुक व्यक्ति की बेटी है। बड़ी हो गई, परिचय बन गया, फला व्यक्ति की पत्नी है। संतान हो गई तो अमुक व्यक्ति की मां है। 3 परिचय। पराधीन, समाज की रचना करने वाली, इसका अपना कोई परिचय नहीं। हृदय से लगा करके, और भगवान शिव सामने आए,
तो भगवान शिव के चरणों में पार्वती मैया की मां मैना ने माथा रख दिया, निवेदन किया, नाथ उमा मम प्राण शम करे, क्षमहु सकल अपराध अब कोई प्रसन्न वर दे। हमारी बेटी के द्वारा कोई अपराध हो जाए तो आप क्षमा कर देना। मां को अभय दान का वरदान दे रहे हैं और भगवान शिव परम्बा के साथ में कैलाश को पधारे हैं। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसई कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयन, यही विधि विपुल काल चल गयऊ, तब जन्मे उषट बदल कुमारा, तारक असुर समर जही मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। सब देवता लोग अपने अपने लोक को पधारे और भगवान कैलाश में है। भगवान शिव के श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत मर्यादा में कर दिया और मानव संकेत किए हो कि अपने गुरु के जीवन को, अपने माता पिता के जीवन को किसी को ज्यादा झांकना नहीं चाहिए। उनकी निष्ठा को खाली प्रणाम कर लो और आगे बढ़ो। और दो शब्दों में गोस्वामी जी महाराज ने अपनी संपूर्ण प्रसंग को निवेदित कर दिया। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, वरनहि तुलसी दास गिरि अति मति मंद गवार। भगवान कैलाश पर विराज रहे हैं। समय आने पर कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने इनको अपना सेनापति बनाया और कार्तिकेय भगवान के हाथ से तारकासुर का उद्धार हुआ है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दुनिया में किसकी क्षमता है शिव के चरित्र का वर्णन कर सके। शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंत जी कहते हैं असित गिरि समम शाद कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यद ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानामीश पारम। सारी पृथ्वी को पत्रिका बना दी जाए, कल्प वृक्ष की शाखा की कलम बनाई जाए, समुद्र को स्याही रखने का स्थान बनाया जाए, सारे पर्वतों को पीस करके स्याही बना दिया जाए और स्वयं सरस्वती एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर अगर भगवान शिव की महिमा का लेखन करे तो कभी कर नहीं सकती है, नहीं कर पाएगी। असित गिर समम शातक जन्म सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाघा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यद ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितम गुणानामीश पारम। कौन वर्णन कर सकता है। वरनहि तुलसी दास किमी अतिमति मंद गवार। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान कैलाश में है। दो महात्मा आपस में बैठ करके हरि चर्चा करें, भगवत सत्संग करें और वहां से राम जन्मोत्सव हो, राम प्रकट हो, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन एक दंपति आपस में बैठ करके सत्संग करें और फिर वहां से राम कथा प्रकट हो और उस राम कथा में श्री राम जन्मोत्सव हो, उसका समाज में उसके द्वारा क्रांति होती है। तो भगवान शिव से जो प्रश्न पार्वती परम्बा करेंगी और फिर रामकथा यहाँ से प्रकट होगी। फिर कल श्री राम जन्मोत्सव का आनंद हम लोग मनाएंगे। तो कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, आइए दो बार भगवान नाम से कीर्तन, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो हाथ उठा के, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः
શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય 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 હર હર બોલે 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 નમઃ શિવાય રામેશ્વરાય હરે રામેશ્વરાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય રામેશ્વરાય શિવ નાગેશ્વરાય રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ 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 નમઃ શિવાય હર હર મહાદેવ आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।